इस वीडियो में हम देखने वाले वर्डप्रेस वेबसाइट में प्रीलोडर को किस तरह से ऐड करते हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन। तो प्रीलोडर को वर्डप्रेस वेबसाइट में या किसी भी वेबसाइट में क्यों ऐड करते हैं, इसके बारे में हम वीडियो के एंडिंग में देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीलोडर को यहाँ पर मतलब वेबसाइट में किस तरह से ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले बैकएंड में जाना है और यहाँ पर बैकएंड में आने के बाद हमें अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में आने के बाद हमें थीम फाइल एडिटर पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको आपकी जो एक्टिवेटेड थीम है वो थीम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने कोई चाइल्ड थीम बना रखी है तो आपको चाइल्ड थीम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक कर लेना है। तो सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको function.php इस फाइल को यहाँ पर फाइंड करना है और उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप function.php पर क्लिक करोगे तो आपके सामने function.php का यहाँ पर सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे आना है आपको और यहाँ पर नीचे आने के बाद इस सोर्स कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये सोर्स कोड पेस्ट करने के बाद हमें ऊपर आना है यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद अपनी जो प्रीलोडर की इमेज है, मतलब यहाँ पर प्रीलोडर का जो आइकॉन है वो हमें यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो प्रीलोडर का आइकॉन अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें प्रीलोडर का जो हमारा आइकॉन है वो हमें मीडिया में जाकर यहाँ पर हमारा प्रीलोडर का आइकॉन सबसे पहले अपलोड कर लेना है। उसके बाद उस आइकॉन को यहाँ पर ओपन कर लेना है और उस आइकॉन को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर उसका जो URL है वो URL यहाँ पर हमें कॉपी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी URL पर क्लिक करके URL को कॉपी कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोडर नाम का एक वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा। तो इस वेरिएबल के अंदर ये जो आइकॉन की लिंक है, तो यहाँ पर आपका जो प्रीलोडर का आइकॉन है उसकी लिंक यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। बस ये दो ही काम करने हैं आपको। यहाँ पर सोर्स कोड कॉपी पेस्ट करना है और इस हमारे प्रीलोडर के आइकॉन को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मतलब जो हमारा यहाँ पर लिंक जनरेट होगा उस लिंक को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद हमें अपडेट फाइल पर क्लिक कर लेना है। तो हमारी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। तो चलिए हमें अभी प्रीव्यू देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने साइट को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारा प्रीलोडर यहाँ पर विजिबल हो चुका है, मतलब प्रॉपरली प्रीलोडर हमारे यहाँ पर ऐड हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि इस प्रीलोडर के आइकॉन को फ्री में कहाँ से लेना है। तो इस आइकॉन को फ्री में लेने के लिए सबसे पहले आपको loading.io इस साइट पर जाना है और साइट को विजिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अलग अलग तरह के प्रीलोडर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप इनमें से जो भी फ्री वाले आइकॉन से वो यहाँ पर आसानी से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितने तरह के प्रीलोडर के आइकॉन यहाँ पर दिए गए हैं। आप इनमें से जो भी लेना चाहते हो वो यहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सारे फ्री में अवेलेबल है। यहाँ पर नीचे पेड भी दिए गए हैं, उनकी प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन हमें पेड की फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम फ्री में यूज़ करेंगे। आप भी चाहे तो फ्री में यहाँ पर ले सकते हो। मैं आपको आइकॉन्स दिखा रहा हूँ किस किस तरह के आइकॉन्स है यहाँ पर। एक बाउंसिंग बॉल का भी है। तो इसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो। आप अगर इन प्रीलोडर को कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो आप अपनी वेबसाइट की जो कलर थीम है उस कलर थीम के हिसाब से यहाँ पर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सपोज़ मेरा भी ब्लू थीम है तो मैं यहाँ पर ये ब्लू कलर का एक पैलेट सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर प्रीलोडर का जो थीम कलर है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो अभी कस्टमाइज़ करने के बाद हमें यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड कर लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप जिप फाइल ले सकते हो या फिर आप SVG फाइल ले सकते हो। तो यहाँ पर SVG फाइल लेता हूँ मैं। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको SVG पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर एनिमेटेड पर क्लिक कर लेना है। अब अगर आप स्टैटिक पर क्लिक करोगे तो ये एनिमेटेड फाइल नहीं होगी आपकी, तो ये मतलब विदाउट एनिमेटेड फाइल होगी। तो आपको सबसे पहले एनिमेटेड पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर प्री डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको आप क्लिक कर लेना है।
तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। उसके बाद ये फाइल हमारे मीडिया में जाना है, हमारा जो वेबसाइट का मीडिया सेक्शन रहता है उसमें जाना है हमें यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद हमें उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो हमारी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद उस आइकन को आपको ओपन कर लेना है यहाँ पर। और ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर आप उसकी जो लिंक है वो लिंक आपको यहाँ पर कॉपी कर लेनी है। और उस लिंक को कॉपी करने के बाद हमारे थीम फाइल एडिटर पर आना है, मतलब हमने जो function.php की जो फाइल ओपन की थी यहाँ पर आना है। और हमारे लोडर के सेक्शन में यहाँ पर हमें वो लिंक पेस्ट कर देनी है। तो ये दोबारा प्रोसेस दिखा दिया मैंने आपको समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर लेना है। फाइल अपडेट हो जाने के बाद चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ साइट को। तो आप देख सकते हो हमारा प्रीलोडर यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो आई होप आपको अभी समझ में आया होगा प्रीलोडर कैसे ऐड करते हैं विदाउट प्लगइन। तो आपको सिंपली ये सोर्स कोड ऐड करना है। ये सोर्स कोड आप चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये सोर्स कोड आसानी से ले सकते हो। अभी बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारे वेबसाइट में प्रीलोडर को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी वेबसाइट लोड होने में बहुत सा समय लगता है, मतलब टाइम लग जाता है। तो उस समय में जब तक हमारी वेबसाइट लोड होती है तब तक वहाँ पर वाइट स्क्रीन दिखा देती है, मतलब ब्लैंक स्क्रीन दिखता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें प्रीलोडर का यूज़ करना चाहिए। तो प्रीलोडर की वजह से जब तक हमारी वेबसाइट प्रॉपरली लोड नहीं होती तब तक वहाँ पर हमें प्रीलोडर यहाँ पर दिखाई देगा ब्लैंक जगह पे। तो इसकी वजह से यूज़र का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो।